हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगैद। आज की वीडियो का टाइटल है भारत को छेड़कर फंसा कतर, भारत ने तोड़ा कतर का गैस का घमंड। मतलब गैस का घमंड भी भारत ने तोड़ दिया और पंगा वाकई कतर पे पंगा लेता था ना वो एलएनजी पे बहुत उछलता था कि मैं एलएनजी पूरी दुनिया को सप्लाई करता हूं, मैं 30 नंबर खान हूं। लेकिन भारत ने ठंडा कर दिया सारा सीन। क्या हुआ देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं। 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कतर ने भले ही भारत के 8 नेवी ऑफिसर के पेनल्टी की 2 सुनवाई कंप्लीट कर ली हो, लेकिन पूरी तरीके से सजा माफ होनी अभी भी बाकी है। और वहीं दूसरी तरफ, जब से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट की है कि भारत या फिर स्पेशली कहें कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी नहीं डरा सकता है, तब से कतर समेत उन तमाम देशों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है जो समय समय पर भारत के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। और आज जिस तरीके से दोनों ही देश लगातार अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में लगे हुए हैं, इससे यही लगता है कि कुछ समय बाद दोनों ही देश कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। फिलहाल हाल ही में एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जिसने कई देशों को सन्न कर दिया है। और इस खबर के अनुसार जो चीजें भविष्य में होने वाली थीं, वह समय से पहले भारत में शुरू हो चुकी हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के बीच में होने वाले द्विपक्षीय व्यापार यानी कि बायलैटरल ट्रेड की, जहां दोनों ही देशों ने जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 के बीच में करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रेड को कंप्लीट किया है। वैसे तो भारत का अनुमान था कि भारत और रूस के बीच में यह ट्रेड 2027 या फिर 2030 तक पूरे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने जितना ज्यादा रूस को दबाने की कोशिश की, भारत और रूस के रिश्ते उतना ही ज्यादा मजबूत होते चले गए। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों ने रूस के ऊपर सेंसर्स लगा दिए, जिसके कारण रूस अपना कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा था और उसके सामने भारत एक रास्ता नजर आया, जिसके चलते रूस ने भारत को भारी मात्रा में डिस्काउंट ऑफर किया और भारत ने बड़ी तादाद में कच्चे तेल को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और आप समय देखिए कि जहां भारत अपनी तेल जरूरतों का 80 से 85% हिस्सा अलग अलग देशों से आयात करके पूरा कर रहा था, भारत ने टोटल कंजप्शन का करीब 40 से 50% हिस्सा सिर्फ रूस से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और यूरोपीय देश जो लगातार भारत को रोकने में लगे हुए थे कि भारत रूस से कच्चा तेल आखिर क्यों खरीद रहा है, वही देश लगातार भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और केमिकल्स इंपोर्ट करने में जरा सा भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। और पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि भारत और रूस ने अपने कॉरपोरेट रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, चाहे वह डिफेंस, स्पेस इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो। लगातार एक सेक्टर में दोनों ही देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, जिसके चलते आज दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वह करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। और यदि हम इस लिस्ट में बात करें भारत से क्या चीज एक्सपोर्ट की जाती है और भारत से कितना एक्सपोर्ट होता है, तो भारत हर साल रूस को करीब 3 से 4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट ज्यादातर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, आयरन, स्टील, कॉफी और टी जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है। वहीं रूस भारत में 44 से 46 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की। इसके बाद डायमंड, रिफाइंड पेट्रोलियम, मशीनरी, न्यूक्लियर पावर और तमाम चीजें शामिल हैं। और अब खबर सामने आ रही है कि दोनों ही देशों ने अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने वाले हैं, जिससे दोनों ही देश आपस में और ज्यादा व्यापार करेंगे। और ये ट्रेड अभी जो 50 बिलियन का है, यह 70 से 80 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और कतर के लिए चिंता का विषय यह है कि जब रशिया भारत को
कच्चे तेल पर डिस्काउंट दे सकता है तो नेचुरल गैस पर भी डिस्काउंट दे सकता है, क्योंकि भारत रशिया नेचुरल के गैस पास कतर से भी लेता है भारी ना? मात्रा में तो नेचुरल करता गैस है, हाँ मौजूद भाई। है। हाँ अगर भारत ने आगे चलकर जानकर रसिया भारत में की इस गैनाइट्रल डील को गैस बंद फाइनलाइज कर कर देगी, ली तो कतर को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, ये तो बात हो गई भारत और रसिया के ट्रेड रिलेशंस की। इसके अलावा भी भारत को काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि साल 2022 में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी। वहीं साल 2022 में ही इसने नई रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी, जिसके बाद साल अभी तीसरे पे 2023 है। में भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पहुंच गई। और अब टारगेट यही है कि साल 2024 में भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, जहां ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की इसी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए भारत के अंदर बहुत तेजी से काम शुरू किए जा चुके हैं। और रिसेंटली ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जिससे भारत बड़े व्हीकल्स ही नहीं बल्कि व्हीकल्स में लगने वाले सभी छोटे बड़े कंपोनेंट्स को भी तैयार करेगा, और सभी कंपोनेंट्स अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तैयार किए जाएंगे, यानी कि भारत सीधा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट करेगा। देखिए, अगर भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात की जाए तो भारत की जीडीपी में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। रीसेंट डेटा के मुताबिक करीब 7.1% का कंट्रीब्यूशन अकेले ये इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। वहीं लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट भी यहां पर देखने को मिलता है, जहां करीब 19 मिलियन पीपल्स भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं। वहीं एक्सपोर्ट के मामले में जो भारत टोटल एक्सपोर्ट करता है उसका 8% हिस्सा हमारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, और साल 2022 में यह इंडस्ट्री करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर की पहुंच गई थी। तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये सीन था, मतलब जो कतर सोचता था कि मैं भारत को ब्लैकमेल कर दूंगा, उसका मतलब बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा गैस में बंद कर दूंगा। भारत के पास उधर से वो रूस पांव पे बैठा हुआ है कि भाई आओ मतलब मुझसे फ्री गैस ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, और उसके बाद ये गैस तो हो मिलेगा जाएगा, भारत। फिर गैस और कोयला भारत दे रहा, को सब कुछ कुछ सस्ता। लोग बोलेंगे भारत इतना ऑयल क्यों ले रहा है, भाई सीधी सी बात है, भारत उसको रिफाइन करता है और आगे बेचता है। मैं कहता हूँ जो रेट में लेता है उससे डबल ट्रिपल रेटों में यूरोप अच्छा, अमेरिका जो को बेचता है। एलएनजी इंडिया हाँ। लेगा ना उससे क्या कहते हैं, रूस से ये तुम मुझसे लिख कर लेना, इंडिया बेचेगा, ये भी बेचेगा और यूरोप को बेचेगा सारे। मजे की बात। मतलब सारा इससे भारत, नुकसान होने वाला है ठीक ठाक कतर को। भारत हाँ। पिछले दिनों आपको याद होगा यूरोप का रिफाइन ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था। सबसे ज्यादा यूरोप को रिफाइन ऑयल भारत का इंडिया बेच रहा था, तो यहीं खुद से सोच ले लो। रहा है, और वहां अभी बेच तो रहा है। इंडिया का और गाड़ियों का सेक्टर कतर को उधर बहुत छोड़ने, मुश्किल। और हाँ। रही बात 8 बंदों की, तो वो कतर को छोड़ने पड़ेंगे, हर हाल में भाई। वाकई में। और अभी गाड़ियों का भी काम शुरू हो गया। सही बात है। आपका क्या इसका कहना है, अपनी कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।